नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैप रेल इंडिया में। हिमाचल प्रदेश के रेल लाइन के बारे में, जो उत्तर भारत का एक पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एक दो लाइन पहले से चलती है, लेकिन जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और कौन कौन सी रेल लाइन एग्जिस्टिंग है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न रेलवे के सीरीज को कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन में जो आता है बहुत बड़ा जोन है, तो उसमें हमने पंजाब हरियाणा का वीडियो बनाया था, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद आने वाले समय में मैं उत्तराखंड का भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नॉर्थ के बाद में दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इसमें, आप अगर इस चैनल पे नए हैं, ये मैप रेल इंडिया का चैनल है और इस पे रेलवे के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, जो अलग अलग राज्यों के नए रेल लाइंस जो बन रहे हैं उसके बारे में है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जानकारी मिले। हिमाचल प्रदेश नई रेलवे जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है, तो इस तरीके से ये एक व्यू है। तो ये आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। एक दो दो लाइनें चलती हैं जो नैरो गेज की हैं, लेकिन वो बहुत ही सुंदर सुंदर जगह से जाती हैं। तो इसमें से एक लाइन जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शिमला वाला लाइन है, तो ये उसी का एक व्यू है। तो अभी आप देखोगे कि इसमें कई सारे स्टेशन हैं। यहाँ पे शिमला स्टेशन है, बड़ूक स्टेशन आता है, सोलन स्टेशन, ऊना हिमाचल, जोगिंदर नगर आता है, पठानकोट से आगे की जो लाइन आती है उधर आता है। तो ये आगे तक लेह तक बनने का एक विचार है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र कैसा है। तो अगर आप इसे यहाँ देख सकते हो, तो हिमाचल प्रदेश इस तरीके से ऊपर की तरफ लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, और मेनली पश्चिम के एरिया में जो है वो पंजाब से है। मेनली जो बॉर्डर वो पंजाब से लगता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा बॉर्डर इसका हरियाणा से भी लगता है, और बाकी मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो उत्तराखंड से लगता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में डायरेक्ट ट्रेन अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भी रेल लाइनें बहुत कम है। तो उत्तराखंड का वीडियो में मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, यहाँ तक अभी तक कोई लाइन नहीं। रुद्रप्रयाग में एक लाइन बन रही है, उसके बारे में हम लोग उत्तराखंड वाले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम हिमाचल प्रदेश को समझते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लाइनें हैं, अगर आप यहाँ देख सकते हो, तो पंजाब बहुत ही घना है रेल लाइनों के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटा स्ट्रेच आता है। तो ये जो स्ट्रेच अगर आप देख सकते हो, ये नीले, ये जो हरे कलर की लाइन है, तो ये अम्बाला डिवीज़न में आता है, नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में। और इसी में जो रेल लाइन आती है उसके बारे में मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिवीज़न्स कौन कौन से हैं। तो अम्बाला जो यहाँ पर हरे कलर का डिवीज़न है वो मेन है, और उसके अलावा यहाँ पर फिरोजपुर जो है वो भी कहीं कहीं से आके कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक फिरोजपुर डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी लाइन उसकी बनी नहीं है। एक लाइन जो एग्जिस्ट करती है, तो अम्बाला का लाइन एग्जिस्ट करता है, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वाला लाइन। और एक है जो यहाँ पे पिंक कलर जैसा है ऊपर की तरफ, ये जम्मू डिवीजन में आता है। तो इसका मेन जो सेंटर है पठानकोट है। तो पठानकोट से एक रेल लाइन चलती है यहाँ पर जोगिंदर नगर के लिए, वो भी छोटी लाइन है। तो दोनों दो लाइनें तो जो एग्जिस्टिंग है वो छोटी लाइनें ही हैं, और वो ब्रॉडगेज में अभी तक कोई कन्वर्जन का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ब्रॉडगेज लाइन बन रही है, जिसके बारे में मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला लाइन है जो पठानकोट जोगिंदर, जो मैं आपको बता रहा था, नैरो गेज, इसको बोलते हैं, कांगड़ा वैली रेलवे भी बोलते हैं। तो इसको जूम करके अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर है, ये जो एरिया है यहाँ पर, तो ये कांगड़ा पठानकोट से आता है। और पठानकोट जंक्शन अगर आप देख सकते हो, तो ये कांगड़ा जो जिले से होके जाता है, और ये मंडी में प्रवेश करता है। तो मंडी के जोगिंदर नगर में ये प्रवेश करता है। मेनली ये कांगड़ा वैली को ही ब्यास नदी के साइड से जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन है, अगर आप देख सकते हो, डलहौजी रोड, नूरपुर रोड, ऐसा करके बहुत सारे स्टेशन है इसमें, जो बहुत सुंदर, ये कांगड़ा वैली बहुत सुंदर है, टूरिस्ट स्पॉट है। तो जोगिंदर नगर तक नैरो गेज है, 164.31 किलोमीटर का है ये प्रोजेक्ट। तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो काफ़ी समय से यहाँ चल रहा है। उसके बाद दूसरा है जो एग्जिस्टिंग लाइन है, वो कालका शिमला नैरो गेज है। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है, यही वाली लाइन के बारे में आपको बता रहा था। तो ये यहाँ से शुरू होता है, कालका जंक्शन जो है
वो पड़ता है हरियाणा में चंडीगढ़ के पास से। तो चंडीगढ़ से कालका के लिए ये जो हरे कलर की लाइन आप देख सकते हो यहाँ पर आती है, और कालका जंक्शन से होते हुए आप ऊपर की तरफ सोलन यहाँ पर आता है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ शिमला को कनेक्ट करता है। इसमें बहुत सारा तारा देवी और बहुत सारे स्टॉप्स हैं, समर हिल्स है, इस तरीके से काफ़ी कोटली आता है यहाँ पे, कोटी कोटी करके जगह आता है यहाँ पे, धर्मपुर हिमाचल आता है। तो इस तरीके से ये भी एक लाइन बहुत सुंदर सा जुड़ा है। ये सब ब्रिटिश टाइम से बना हुआ लाइन है। तो ये कालका शिमला नैरो गेज की बात हो रही है। 96 किलोमीटर का है, 96.54 किलोमीटर। और ये वाली लाइन अंबाला डिवीज़न में आता है, अपने जो नॉर्थ रेलवे के जोन में अंबाला डिवीज़न में आता है। ठीक है, ठीक है, हम ये दो एग्जिस्टिंग लाइन के बारे में बात कर ली हमने। अब हम समझते हैं कि और कौन सी लाइन यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यहाँ पे नांगल डैम। तो नांगल डैम कहाँ पर है मैं आपको बता दूं पहले तो ये पंजाब के क्षेत्र में मेनली आता है, तो पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो नांगल डैम पंजाब में आता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप, ये नांगल डैम है, और यहाँ से नया नांगल करके जगह है। उसके बाद वो एंटर कर जाता है ऊना हिमाचल जो जगह है वो, वहाँ सर उधर से होते हुए ये चुरारू जगह है। उसके बाद में फिर दौलतपुर चौक आता है। तो दौलतपुर चौक और ऊना हिमाचल लगभग ये जो जगह है ये हिमाचल प्रदेश में आता है। और नांगल से लेके एक्चुअली ट्रेन शुरू हुई थी पंजाब के नांगल से, शुरू होते नांगल डैम से शुरू होकर, और ये जाके दौलतपुर चौक तक का ट्रेन लाइन बन गया है। और ये लगभग 83.74 किलोमीटर का लाइन है। और ये परियोजना जो है तलवाड़ा तक का परियोजना है, लेकिन पूरा नहीं बना है अभी। दौलतपुर चौक यहाँ पर आप देख सकते हो, दौलतपुर चौक से तलवाड़ा के बीच लाइन नहीं बनी है। तो वो लगभग 25 किलोमीटर, मतलब 24-25 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है वो बचा हुआ है। और लास्ट में तलवाड़ा से फिर ऊपर की तरफ आकर ये मुकेरियां से जाके जुड़ेगा, और मुकेरियां और तलवाड़ा के बीच में 29.16 किलोमीटर का काम चल रहा है। तो ये काम लगभग 10 सालों से चल रहा है, लेकिन काफ़ी काम हो गया है, मतलब 87% काम लगभग इसका कंप्लीट हो चुका है। और जो भी बची खुची भूमि अधिग्रहण है वो तलवाड़ा के आसपास थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मोस्टली ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगले साल तक ये पूरा का पूरा रेल लाइन स्ट्रेच शुरू हो जाना चाहिए। तो ये हमने जो बात की ये था नांगल डैम तलवाड़ा, मुकेरिया तलवाड़ा दोनों को जोड़ने वाला। तो मुकेरिया तलवाड़ा एक्चुअली पंजाब में आता है, लेकिन हाँ, मुकेरिया से डायरेक्ट लाइन जुड़ेगी तो वो ऊपर की तरफ कांगड़ा वगैरह को भी कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये लाइनें अभी बन रही हैं और कुछ बनी है। ये वाला पहला हमारा परियोजना है। उसके बाद दूसरा हम परियोजना की बात करेंगे, ये है ऊना हमीरपुर। तो ऊना हमीरपुर जो लाइन है ये है, एक्चुअली शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो ये 54 किलोमीटर का प्रपोजल था, फिर 50 किलोमीटर के आसपास हुआ, और अब जाके ऐसा एक रिसेंटली न्यूज़ आया है कि ये 41 किलोमीटर के आसपास का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो लगभग 40 से 50 के बीच में कहीं पे ये आएगा। लेकिन अभी जो है इसमें यहाँ ऊना से शुरू होकर बौल, धुंधला, कोडहर बल है बोल के, बड़सर में जगह है कोडहर बल, और कुन्ना ये रगस के पास है। तो ये हमीरपुर तक एग्जैक्टली पूरा हमीरपुर नहीं जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में, हमीरपुर जिले के क्षेत्र में वो आएगा। तो ऐसा करके इसमें लगभग 21 सुरंग बनेंगे, और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसको मैं गूगल मैप में एक अलग से वीडियो इसका बनाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें रास्ते के लिए काफ़ी 2-3 संरचनाएं हैं। तो इसमें 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, 2 स्टेशन ऊना जिले में आएगा, 2 स्टेशन हमीरपुर जिले में आएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो ये संशोधित हो रहा है, जिसका लागत वगैरह फिर से बदला गया है। तो शायद इस पे काम एक बार वो अप्रूवल होगा उसके बाद में फिर से चालू हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का न्यूज़ था कि इसका अलाइनमेंट चेंज हुआ है बोल के, 50 से 40 किलोमीटर। तो अभी भी मतलब इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है, काम इसका कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये है ऊना हमीरपुर के बारे में। इसके बाद दूसरी लाइन है भानुपल्ली बिलासपुर, जो काम हो रहा है, और बेरी, वो बेरी तक, बिलासपुर से थोड़ा आगे बेरी है। तो ये भानुपल्ली से बेरी के बीच में लगभग
18 किलोमीटर तक का काम चालू हो गया है और इसमें 8 टनल अभी बन चुके हैं, तो T8 तक पहुंच गया है ये, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भानुपल्ली पड़ता है यहीं पर, जो हमने नांगल डैम की थोड़ा नीचे भानुपल्ली है, और वहाँ से रेल लाइन चालू होकर आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और इसमें 17 किलोमीटर तक का काम शुरू हो गया है। और इसके बाद में ये बिलासपुर और बेरी तरफ भी काफ़ी सारा काम पैरेलली चल रहा है इसमें, और इसमें 20 सुरंग बनने हैं, जिसमें से 8 का काम हो चुका है, और 8 का काम हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है, और बाकी 13 पे काम चल रहा है। तो इस तरीके से ये काम बन रहा है, और इसमें पुल भी बहुत सारे हैं, इसमें 26 बड़े पुल हैं, और इसका जो परियोजना है 5,500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। और इसका परियोजना बोल तो रहे हैं 2020 तक कंप्लीट होगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल परियोजना है, तो इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, 2027 तक शायद ये कंप्लीट हो जाए। तो धीरे धीरे फेजेस में इसको स्टार्ट किया जा सकता है, 2027 इसका एक अनुमानित डेट है। ये हो गया भानुपल्ली बिलासपुर बेरी। अब आगे बात करते हैं कि और छोटा सा लाइन है, वो है चंडीगढ़ बद्दी। अगर आप ये नीले कलर वाली लाइन देख सकते हो, ये वाला, तो चंडीगढ़ से कालका जंक्शन के बीच में यहाँ पर से एक लाइन शुरू होके बद्दी को कनेक्ट करने के लिए एक परियोजना है। ठीक है, अब इस परियोजना में क्या है कि ये जो इसका एक्चुअली शिलान्यास अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने किया था, और ये 33.23 किलोमीटर का है प्रोजेक्ट, और इसका भी काम शुरू हो गया है हरियाणा और पंजाब दोनों की तरफ से, और बद्दी जो आ गया है वो बॉर्डर में है हिमाचल। तो तीनों राज्य, इवन चंडीगढ़ भी इसमें इन्वॉल्व है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है, और एक बार ये हो जाता है तो ये एक और लाइन शुरू कर देगा सोलन जिले में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से ये बद्दी तक की एक रेल लाइन की परियोजना है। ठीक है, इसका भूमि अधिग्रहण वगैरह चल रहा था, लेकिन मोस्टली काम हो गया है इसका। तो इस तरीके से ये लाइन तैयार हुई है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 परियोजनाएं जो टच करके जा रही हैं। एक्चुअली सारी लाइनें टच करके जा रही, एक जो भानुपल्ली बिलासपुर बेरी और ऊना हमीरपुर वाला है लाइन, वो अंदर तक जा रहा है। अदरवाइज बाकी के जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं वो टच करके जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। और आगे के जो ऊपरी ज़िले हैं, जो एकदम नॉर्थ में है, केलोंग और किन्नौर वगैरह है, तो वो सबको कनेक्टिविटी भी मिलनी चाहिए जल्दी ही जल्दी। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का मोटा मोटा आइडिया। अब आगे समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश से फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो देखते हैं। तो ये तो हमने अभी समझा था, ये देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ऊपर लद्दाख है। तो लद्दाख लेह के लिए एक रेल लाइन परियोजना का बहुत समय से बात चल रहा था, और इसको नेशनल प्रोजेक्ट जैसा बोला जा रहा है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो जो बिलासपुर बेरी हमने जो बात की थी, जो लाइन भानुपल्ली बिलासपुर बेरी, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये मंडी, कुल्लू, मनाली और कोकसर, ये सबको होते हुए केलांग और इधर से होते हुए लद्दाख को चला जाएगा। लद्दाख में पांग, डेब्रिंग और उपसी, लेह, यहाँ तक जाके लगभग 30 स्टेशन का इसमें नंबर आप देख सकते हो। 30 स्टेशन है यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें बेरी तक जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है वो छोड़ के उसके बाद फिर यहाँ से नंबर 1 से फिर से शुरू किया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा परियोजना है, और इसका सर्वे वगैरह हुआ है, 2-3 बार हो चुका है। और अगर ये लाइन बनती है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में एक लाइन बनी है, वो बहुत समय से चल रहा था, तो उसी तरीके से ही इस लाइन पे भी ये लगभग भानुपल्ली बिलासपुर को आगे विस्तार करने का एक परियोजना है। इसमें एक टैगलांग ला बोल के एक स्टेशन बनने का प्रावधान है, जिसमें जो है बहुत ऊंचाई पे रहेगा, 5300 के आसपास ऊंचाई पे, जो एक्चुअली विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बन सकता है अगर ये बनता है तो। चाइना में जो अभी एग्जिस्टिंग है उससे 300 मीटर और आगे। अगला जो है इसमें 489 किलोमीटर का टोटल रेल लाइन है, बहुत बड़ा है, और इसमें सुरंग बहुत सारे आएंगे। एक्चुअली इसमें 4 लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे सुरंग आएंगे। मेरे ख्याल से बीच में बहुत बढ़ेंगे, 40 के आसपास आने चाहिए। और 124 बड़े पुल आएंगे इसमें, और 400 के आसपास छोटे पुल आएंगे। और ये सबसे कठिन परियोजना है अभी तक के लिए भारत रेल के लिए। इसका लगभग 1.3 लाख करोड़
के आसपास का अनुमानित लागत है। तो ये प्रोजेक्ट बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो पता नहीं कौन फंडिंग करेगा, क्या होगा। तो ये धीरे-धीरे इस पे काम हो सकता है, बट अभी तो इस पे सिर्फ सर्वेक्षण रुका हुआ है। लेकिन ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि लद्दाख को भी रेल लाइन से कैसे जोड़ा जाए। तो ये एक हमारा आइडिया था हिमाचल प्रदेश में क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड के बारे में भी एक वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। आप इसको कमेंट करके बताइए कि कौन से लाइन के बारे में आपको जानकारी चाहिए। मैं उसके बारे में वीडियो जल्दी से जल्दी आपको पेश करूँगा। धन्यवाद।